फरवरी 4, 2007 एक ब्लैक एंड वाइट साइलेंट वीडियो अपलोड होता है एक कॉन्स्पिरेसी और यूएस बेस्ड फोरम पर जिसका नाम था अबव टॉप सीक्रेट। जिस यूजर ने ये वीडियो अपलोड की उसका क्लेम था कि ये वीडियो में दिख रहा ऑब्जेक्ट एक डिस्क शेप्ड यूएफओ है जिसे एक फाइटर जेट के कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था near the coasts of Mexico in 2004. It is supposed that they have gained access to the video while serving on board a US aircraft carrier, जहां से उन्होंने इस confidential information और proof को चुराया और दुनिया के सामने अपलोड किया। उस फोरम के कुछ मेंबर्स ने तो उसमें बिलीव किया, बट कुछ का कहना था कि बस ये एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए उड़ाई गई अफवाह थी और कुछ भी नहीं। सोलह दिसंबर 2017 10 साल बाद ये वीडियो जिसे अफवाह कहकर बुला दिया गया था एक बार फिर दुनिया के सामने आती है और इस बार इसे पोस्ट किया था खुद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इस आर्टिकल में ये सामने आया कि ये वीडियो सीधा लिंक रखता है एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम से, जो कि एक सॉलिड प्रूफ था दैट दिस वीडियो इज रियल। अब ये इन्फॉर्मेशन क्लियर थी कि ये एक जेन्युइन इनकाउंटर था यूएस नेवी एयरक्राफ्ट्स और एक अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट जैसे ऑब्जेक्ट के बीच। उसी आर्टिकल की शुरुआत में एक और ब्लैक एंड वाइट वीडियो पोस्ट की गई थी जो कुछ हद तक सिमिलर रेफरेंस रखती थी, बस उसमें फर्क इतना था कि दैट वीडियो हैड साउंड। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. कुछ महीनों बाद एक तीसरी वीडियो भी सामने आती है और ये तीनों वीडियोस जंगल में लगी आग की तरह इंटरनेट पर फैल गई। लोग डिस्कशंस और कमेंट सेक्शंस के अंदर इन वीडियोस का सीधा लिंक एलियंस और पैरानॉर्मल फिनोमिना के साथ जोड़ रहे थे। अप्रैल 27, 2020 एक बड़ी क्लैरिफिकेशन उन सभी के लिए जो इन वीडियोस को अभी भी झूठ या अफवाह मान रहे थे एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इटसेल्फ, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि ये वीडियोस एक रियल इंसिडेंट की हैं दैट इन्वॉल्व्स अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। तो आखिर ये चीज़ असल में थी क्या? नवंबर 2004 एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्स पर प्री डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहा था सैन डिएगो से करीब 100 किलोमीटर दूर। तो शुरुआत होती है 10 नवंबर के दिन जब यूएसएस प्रिंसटन पर काम कर रहे कुछ रेडार टेक्नीशियंस को कुछ अनआइडेंटिफाइड ट्रैक्स मिलते हैं नियर सैन क्लेमेंट आइलैंड। ये ट्रैक्स किसी भी एयरक्राफ्ट से नहीं मिलते थे और एक बार में 5 से 10 के ग्रुप्स में अपीयर होते थे। इसे किसी तरह का मेल फंक्शन समझकर जहाज के स्पाई 1 रेडार सिस्टम्स को रिकैलिब्रेट किया गया, बट जब रेडार सिस्टम्स दोबारा एक्टिव हुए तो वो ट्रैक्स और भी ज़्यादा क्लियर थे। उस समय यूएसएस प्रिंसटन पर ऑन बोर्ड थे सीनियर चीफ ऑपरेशन स्पेशलिस्ट केल्विन डे, जो कि स्पाई 1 रेडार सिस्टम्स के एक्सपर्ट थे एंड ही हैड 18 ईयर्स वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने इन ट्रैक्स के कुछ ऐसे स्ट्रेंज पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जो सीधा सीधा फिजिक्स के लॉज को ही डिफाई कर रहे थे। Sometimes a cluster of tracks would appear out of nowhere and slowly drift towards south. They were flying too high to be birds and too slow to be a conventional aircraft. कभी कभी वो आसमान से एकदम हाई स्पीड से ड्रॉप होते और सी लेवल पर आकर रुक जाते, वो भी जस्ट इन सेकेंड्स। ये कुछ दिनों तक चलता रहा और जब भी ये ट्रैक्स अपीयर होते ऑफिसर्स कोशिश करते टू गेट अ व्यू ऑफ दीज ट्रैक्स यूजिंग मैग्नीफायर्स, बट ऑल दे गेट टू सी वाज सम टाइनी डॉट्स मूविंग स्ट्रेंजली। 14 नवंबर की सुबह यूएसएस निमिट्स का क्रू अपनी रेगुलर एयर डिफेंस एक्सरसाइज के लिए तैयार हो रहा था और उन्हें इन अनयूजुअल ट्रैक्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र बिल्कुल शांत जब फाइटर जेट्स ने अपनी उड़ान भरी। उनमें से एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल डगलस कर्थ हु वाज फ्लाइंग अ FA-18 फाइटर जेट। उन्हें प्रिंसटन जहाज से एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है टू इन्वेस्टिगेट एन अननोन टारगेट अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम फ्रॉम साउथ एंड दैट टाइम उनसे एक कंफर्मेशन भी ली गई कि क्या वो कोई वेपन्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, जिसका सीधा जवाब था नो। इंस्ट्रक्टेड कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचकर डगलस को अपने सेंसर्स में तो कुछ नहीं दिखा, बट उन्हें समुद्र के बीच में एक स्पेसिफिक जगह उबलता हुआ पानी दिखा। यू लिसनड इट राइट, बीच समुद्र में उबलता हुआ पानी। पहले डगलस को लगा कि उस जगह नीचे कोई सबमरीन हो सकती है, बट अगर ऐसा था तो यूएसएस निमिट्स के हाईटेक सेंसिटिव सोनार्स ने उसे कैप्चर कैसे नहीं किया। फॉर कंफर्मेशन डगलस को 2 और F-18 फाइटर जेट्स ने ज्वाइन किया, जिनमें से एक थे कमांडर डेविड फ्रेवर। डेविड को भी उस जगह कुछ सेम डिस्टर्बेंस ही दिखी, बट डेविड के अकॉर्डिंग वो एक क्रॉस लाइक शेप बना रहा था और वो एक सबमरीन से काफ़ी बड़े साइज का था।
फाइटर जेट्स को निमिट्स पर वापस जाना था, पर डेविड डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड गेट अ क्लोजर लुक। जैसे ही वो थोड़ा नीचे की तरफ गए तो उन्होंने नोटिस किया एक वाइट कैप्सूल शेप्ड क्राफ्ट जो बड़ी अजीब तरह और रैंडमली मूव कर रहा था पानी से थोड़ा सा ऊपर। पहले उन्हें लगा कि ये कोई हेलीकॉप्टर है, बट उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग ब्लेड्स थे ही नहीं। इनफैक्ट वो परफेक्टली स्मूथ था, नो मार्किंग्स, नो एग्जॉस्ट, नथिंग, एंड इट वाज मूविंग रैपिडली इन इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। अकॉर्डिंग टू डेविड वो एक F-18 के साइज से थोड़ा सा छोटा और एग्जैक्टली एक जाइंट टिक टैक मिंट जैसा दिख रहा था। यस, इमेजिन वन रैंडम डे एक फाइटर जेट के साइज का टिक टैक मिंट जिसे आप खाते हो आपके सामने आपको उड़ता हुआ दिखे। हाउ विल यू इवन रिएक्ट? डेविड ने डिसाइड किया कि वो उसके और करीब जाएंगे, और जैसे ही डेविड उसके और करीब जाने लगे उन्होंने नोटिस किया कि सडनली यूएफओ ने अपनी एक्सिस चेंज की और तेजी से डेविड की ओर आने लगा। अब दोनों एक सर्कुलर मोशन में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि डेविड उसके और करीब जाते वो यूएफओ हाइपरसोनिक स्पीड से वहां से गायब हो गया इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब जब डेविड और उनके को पायलट ने इस अजीब सी चीज के बारे में सबको बताया तो फॉर कंफर्मेशन एक और F-18 ने उस तरफ अपनी उड़ान भरी, बट इस बार उस फाइटर जेट पर एक इंफ्रारेड कैमरा अटैच्ड था। इसको ऑपरेट कर रहे थे लेफ्टिनेंट चैड अंडरवुड। कुछ मिनट बाद ही चैड को अपने रडार पर कुछ ट्रैक्स मिलते हैं। उन ट्रैक्स का बिहेवियर बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल था। एट सम पॉइंट चैड मैनेज्ड टू लॉक द कैमरा ऑन द टारगेट एंड दिस वीडियो वाज रिकॉर्डेड व्हिच वाज द फर्स्ट पब्लिसाइज्ड वीडियो ऑफ एन यूएफओ। नाउ वी कम टू अदर टू वीडियोस। उन्हें रिकॉर्ड किया गया था यूएस के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर इन अर्ली 2015 समर ऑफ 2014। यहाँ पर भी एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप लेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडर रोजवेल्ट अपने प्री डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करा रहा था समवेयर ऑफ द कोस्ट ऑफ वर्जीनिया। सेम वे, स्ट्रेंज ट्रैक्स, अपग्रेड ऑफ radar system and multiple tries to get the visual of these tracks. According to Lieutenant Danny, उन्होंने 2 बार इन ट्रैक्स पर विजुअल पाने की कोशिश की बट नाकाम रहे। इवन मल्टीपल एयरक्राफ्ट पायलट्स ने सेम एक्सपीरियंस शेयर किया बट नन ऑफ देम वर एबल टू गेट अ विजुअल ओवर द UFOs। बाय अर्ली 2015 ये स्ट्राइक ग्रुप अब फ्लोरिडा के कोस्ट तक आ चुका था एंड दिस वाज व्हेन द मोस्ट फेमस फुटेज ऑफ UFOs वर कैप्चर्ड। ऑल्दो ये कहा जाता है कि ये दोनों बस एक शॉर्ट क्लिप थी कुछ लॉन्गर टाइम फ्रेम और हायर रेजोल्यूशन की वीडियोस की। इन सर्कमस्टांसेस के बारे में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते क्योंकि जो ऑफिसर्स इन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे दे हैव चूजन टू रिमेन साइलेंट, बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. नो क्लैरिफिकेशन नीडेड। आप खुद सुन सकते हैं उन पायलट्स की आवाज़ इस वीडियो में। उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा था जो भी वो अपनी आंखों से देख रहे थे। एंड हियर इज द थर्ड वन। Nickel 6-1 Tango Logic, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly! वो इंसान जो इन तीनों वीडियोस को पब्लिक में लेके आया वो था लुइस एलिजोंडो। In 2008, Elizondo was the head of a secret government-funded effort to investigate UFO sightings known as the Advanced Aerospace Threat Identification Program. But in 2017, गवर्नमेंट का इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट बहुत कम था जिसकी वजह से लुइस ने रिजाइन कर दिया। इन हिज रेजिग्नेशन ही मेंशन्ड कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और कुछ ऐसे लोग जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे वो इस प्रोग्राम के अपोज में थे और ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लुइस डिसाइडेड टू रिज़ाइन।
At last, I just want to say is everyone is a gangster until a flying capsule appears in front of your eyes. To explore more of such mysteries with Pinaka, do subscribe. Till then, bye-bye. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a